तालीम के साथ साथ अरबी पढ़ने के साथ साथ हाफिज आलिम होने के बावजूद वो कॉलेज की तालीम हासिल कर रहे हैं। उससे उन्हें जो है दुनियाई तालीम हासिल करने के बाद जरिए माश के लिए आसानी। मस्जिद में जो है कोई इमाम है, कोई मदरसे मुदर्रिस है, तो इनके जो है आमदनी बहुत ही कम रहती है, इतनी कम रहती है कि उनके एक फैमिली का गुजारा होना भी मुश्किल जो है। ट्रस्टी हजरात ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा आमदनी कैसे। आप यूपीएससी और एमपीएससी की एग्जाम देने की भी कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो है आप जो कलेक्टर बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मामलेदार बन सकते हैं, जो बड़ी हुकूमत की पोस्ट हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। निदाए कौम के नाजरीन को मैं हमारे कुंबे की तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने ये नन्हे मुन्ने हुफ्फाज कराम बैठे हुए हैं, जो कि असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दुनियाई तालीम भी हासिल कर रहे हैं। उनसे हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे माहिर से पूछता हूँ, आप अपना पूरा नाम बताइए। माहिर निजाम होएकर। आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7वीं। 7वीं क्लास में पास होके अभी 8वीं में दाखिला लेंगे? हाँ। ठीक है इंशाल्लाह। और कितने पारे हुए आपके? 6 पारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो है इंशाल्लाह मुकम्मिल हाफिज बनेंगे, ऐसी आपकी कोशिश है। साथ ही साथ जो आप अपनी दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी प्राइमरी स्कूल में अभी आप हैं, तो उसके बाद आपका क्या इरादा है? जैसे आप कॉलेज करना चाहोगे एसएससी के बाद? जोर से बोलिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कॉलेज करना चाहेंगे। कॉलेज करने के बाद आप क्या करोगे? जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, आपका क्या इरादा है? इंजीनियर बनने का इरादा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे माहिर का जो है इरादा है कि वो इंजीनियर बने, हाफिज तो बनेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करेंगे इनके लिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। उसके बाद जो है आप अपना पूरा नाम बताइए। मुबशिर अब्दुल कादिर साखरकर। आप जो है कितना कुरान पढ़ चुके हैं? पूरा हो चुका है, यानी पूरे आप मुकम्मिल हाफिज हैं। आपने फिर इस साल तरावी कहाँ पढ़ाई? राजापुर। राजापुर में। राजापुर में कौन सी मस्जिद में पढ़ाई आपने? पल्लेकर बिल्डिंग। कौन सी? पल्लेकर रेसिडेंसी। पल्लेकर रेसिडेंस। अच्छा, वहां पर बिल्डिंग में आपने तरावी पढ़ाई मुकम्मिल पूरे? आपने पूरे कुरान को पढ़ाया? आपके साथ कौन और थे ना? हाँ थे वो। ठीक है इंशाल्लाह। अभी आप प्राइमरी में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अभी 9वीं हुई, अभी 10वीं में दाखिल हुआ। अभी आप 9वीं में थे, 10वीं में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद क्या इरादा है? कॉलेज वगैरह आप करोगे? आलिमियत कोर्स को जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको आपके इरादे में कामयाब करे। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद अब्दुल कादिर साखरकर। मोहम्मद अब्दुल कादिर साखरकर, यानी आप इनके बड़े भाई, छोटे भाई हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपके कितने पारे हो चुके हैं? 16। 16 पारे मुकम्मिल अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 8वीं। 8वीं में। माशाल्लाह, 8वीं में अभी 9वीं में दाखिला लोगे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपके स्कूल का नाम बताएंगे? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? मदरसा फलाह उम्मत गंज। मदरसा फलाह उम्मत गंज। उम्मत। कहाँ पर है ये? पावस में? कुडाल में। अच्छा माशाल्लाह, कुडाल में। तो आगे फिर आपका क्या इरादा है? आगे क्या करना चाहोगे आप? जैसे कॉलेज जाओगे या आलिमियत करोगे, क्या करोगे? आलिमियत को जाएंगे। माशाल्लाह, ठीक है। आलिमियत के बाद भी मुफ्ती वगैरह जो कोर्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह करो, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, ऐसे हम दुआ करते हैं। आपका नाम बताओ। यूनुस ताहिर पांजरी। यूनुस ताहिर पांजरी। आपके कितने पारे हुए हैं? 17 चल।
جی 17 बार 17 पारा जारी है यानी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है फिर स्कूल में कितनी क्लास में हो? 9वीं हो गई है। 9वीं हो गई अभी, अब 10वीं में जाओगे। माशाल्लाह, एसएससी का एग्जाम दोगे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सा मदरसा है आपका? मदरसा मज़ाहिल कुरान मदरसा मज़ाहिरुल कुरान, ये कहाँ पर है? पावस। पावस में है। उधर ही आपकी प्राइमरी तालीम होती है? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आगे आपका क्या इरादा है, जैसे कॉलेज जाओगे या अलीमियत वगैरह करोगे? आलिमियत जी आलिमियत करो। अलीमियत करेंगे, माशाल्लाह, बहुत ठीक है आपका इरादा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। जी आपका नाम बताइए। अब्दुल्ला हाफिज बरकतुल्लाह भाटकर। अब्दुल्ला हाफिज बरकतुल्ला भाटकर, यानी आपके अब्बा भी हाफिज है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आपके कितने पारे हुए अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हाफिज हो चुके हैं। अब्दुल्ला जो है मुकम्मिल हाफिज हो चुके हैं। तो आप हाई स्कूल में भी पढ़ते होंगे ना? नहीं, अभी इंशाल्लाह जाऊंगा महाड़ में। महाड़ में कितनी क्लास पढ़े हो आप? 8वीं अभी चालू है। 8वीं चालू है, तो महाड़ में जाके आप आगे का यानी आगे की तालीम हासिल करोगे। जी वहाँ पर जो है आपको दीनी तालीम भी मिलेगी और ये असरी तालीम भी, दुनियावी तालीम भी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर आपका आगे क्या इरादा है? आलिमियत आलिमियत करने का इरादा है? आलिमियत के साथ स्कूल आलिमियत के साथ स्कूल स्कूल भी करेंगे, स्कूल कॉलेज भी करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कॉलेज करने के बाद क्या करोगे? इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या कुछ और? जैसे कंप्यूटर लाइन में भी आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी डिग्री ले रहे हैं। क्या इरादा है आपका? आलिमियत मुकम्मल के बाद इफ्ता करूंगा। इफ्ता यानी मुफ्ती बनोगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला हाफिज साहब के जो अब्बा है बरकतुल्ला, वो भी खुद हाफिज है। उनके भाई जो है इंशाल्लाह अभी वो हमारे सामने आएंगे, वो भी खुद हाफिज भी हैं, आलिम भी है। जी, सामाइन से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये नन्हे मुन्ने जो हुफाज कराम हैं, इंशाल्लाह इनमें यहाँ पर मुबशिर मुकम्मिल हाफिज हो चुके हैं और हमारे ये अब्दुल्ला हैं, ये भी मुकम्मिल हाफिज हो चुके हैं। उन्होंने जो है तरावी जगह जगह पढ़ाई हुई है। आपने भी दोनों ने मुकम्मिल कुरान पढ़ाया है 2 जगह पर। और इन बच्चों को जो है कल हमारे यहाँ पे मस्जिद अक्सा में तरावी पढ़ने का चांस दिया था और उसी तरह जामा मस्जिद में भी कुछ बच्चों ने तरावी कल पढ़ाई है और माशाल्लाह लोगों ने बहुत पसंद की। माशाल्लाह बेहतरीन आवाज़ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तरावी पढ़ाई। सब मुक्तदी हजरात जो है उनके इस पढ़ने से बहुत खुश हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए और मुकम्मिल हाफिज बनाए और जो जो उनके इरादे हैं उसमें अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना आप अपना मुकम्मिल नाम बताइए। मेरा नाम असजद बिन हाफिज बरकतुल्लाह भाटकर। माशाल्लाह असजद साहब, आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर इसी मस्जिद में जो है आप कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने पढ़ा है। तो आपकी तालीम कहाँ पर हुई है? मेरी तालीम हिफ्ज मैंने मुकम्मल किया मदरसा फलाह उम्मत गोंदिया कुडाल। वहाँ पर मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की और उसके बाद मैंने अगला आलिमियत का जो कोर्स था वो मैंने तलोजा में हासिल किया। माशाल्लाह, ये जो है आपने मदरसे की तालीम, अरबी तालीम 2 जगह पे कुडाल और तलोजा में पूरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तलोजा में आपने आलिमियत की। जी माशाल्लाह। और आपने ये जो आसरी तालीम है, दुनियाई तालीम है, प्राइमरी वगैरह, उसके बारे में क्या आपने तालीम हासिल की है? प्राइमरी तालीम जो है वो मैंने गांव में ही 6 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मैंने 10वीं तक की तालीम मदरसा फलाह उम्मत गोंदियाले, वहाँ की जो स्कूल है मदरसे के साथ चलती है, वहीं पर मैंने 10वीं मुकम्मल की। उसके बाद आगे की तालीम हासिल की। तो माशाल्लाह 10वीं आप एसएससी पास है?
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, ये काबिल फ़ख्र की बात है कि एक वक्त था सिर्फ बच्चे जो है चौथी, सातवीं, पांचवी वगैरह कामयाब होके हुफ्फाज बनने के लिए जाते थे। फिर वो जो है ना, वो मुकम्मिल अपने तौर पर जो है मसाजिद पर ही मुनहसिर रहते थे। किसी मस्जिद में जो है वो इमाम बहैसियत इमाम अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो ही उनका जरिए माश शुरू होता है। लेकिन अभी बच्चे जो है ना, वो दीनी तालीम के साथ साथ अरबी पढ़ने के साथ साथ हाफिज आलिम होने के बावजूद वो कॉलेज की तालीम हासिल कर रहे हैं। उससे उन्हें जो है दुनियाई तालीम हासिल करने के बाद जरिए माश के लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने आलिमियत करने के बाद आप अभी कहाँ पर इमामत वगैरह कर रहे हो या तलाश में हो? नहीं, मैं अभी तक इसी साल मैं फारिग हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके बाद मेरा इरादा है कुछ दीन की खिदमत करने का। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो भी मिलेगा उसमें मैं अपनी दीन की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। जी माशाल्लाह, दीन की खिदमत यानी आप क्या करना चाहते हैं? जिस तरह भी कोई मदरसा हो या कोई इमामत वगैरह, जिस तरह भी अल्लाह मौका दे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप दीन की खिदमत तो करेंगे ही, अल्लाह ताला आपको ज़रूर मौका देगा। हमारे सामाइन की भी आपके साथ दुआएं शामिल हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जी सामाइन, मैं अभी आपकी तरफ मुतवज्जा हूँ। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं ये हमारे मिरकरवाड़ा बस्ती के हैं, उसी तरह इंगलवाड़ी के भी हैं और भी अतराफ के बच्चे जो हैं वो जामा मस्जिद में उन्होंने कल तरावी की नमाज पढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह तरावी इतनी बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई कि लोग जो है ना, जो मुक्तदी हजरात बहुत खुश हुए। इसी हमारी इस मस्जिद अक्सा में भी उन्होंने तरावी पढ़ाई है और यहाँ के भी जो मुक्तदी हजरात हैं उनसे बहुत ही खुश हो गए। सामाइन, मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हुफ्फाज कराम बनते हैं, सबसे पहले जो है हमारे जो हुफ्फाज जो रहते हैं वो मदरसे या मस्जिद पर ही मुनहसिर रहते हैं। अगर अल्लाह ताला उन्हें इमामत या मुदर्रिस का काम दे तो इंशाअल्लाह वो आगे अपने जरिए माश का जरिया बनाकर जो है खुश रहते हैं। फिर भी मैं अक्सर देखता हूँ कि किसी मस्जिद में जो है कोई इमाम है, कोई मदरसे मुदर्रिस है, तो इनके जो है आमदनी बहुत ही कम रहती है। इतनी कम रहती है कि उनके एक फैमिली का गुजारा होना भी मुश्किल है। अब जो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं दुनियाई तालीम, तो वो बच्चे हैं वो किसी कंपनी में या जॉब करते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं, तो उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इन अइम्मा कराम की आमदनी और मदारिस के मुदस्सिरीन की आमदनी बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से उनका गुजारा होना भी मुश्किल है। एक बार जो है ट्रस्टी हजरात ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे मिल जाए। आप जो है आप किसी कंपनी के मालिक हैं या हमारे बस्ती में जैसे लॉन्चेस है, आप लॉन्च के मालिक हैं और आप हमारे कमेटी पर भी रहते हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि हम जो है अपने वर्कर्स को कितनी तनख्वाह देते हैं। वर्कर्स में जो है अक्सर लॉन्च पर तांडेल और पागी रहते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, उसके बावजूद उनको बख्शिश भी देते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि ये जो मस्जिद में हमारे इमामत करते हैं, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, तो उनकी भी आमदनी बढ़नी चाहिए ताकि वो किसी पर मुनहसिर न रहे, डिपेंड न रहे, बल्कि वो अपने कदम पर खड़े रहे, अपने अखराजात पूरे कर सके। अगर उनकी शादियाँ हो चुकी है, बच्चे हैं, तो बच्चों को आला तालीम हासिल करने में इंशाअल्लाह आपका जो है आपकी मदद शामिल हाल रहेगी। इसी के साथ जो है मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर एक 2 3 आयतें जो है पढ़कर दिखाएं ताकि हमारे सामाइन भी खुश हो जाए।
ابھی جو ہے ہمارے سامنے ماہر ہیں جو کہ مرکر باڑہ بیچ کا محلہ کے رہنے والے ہیں، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرات پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ انشاءاللہ مبشر جو ہے اپنے انداز میں کلام اللہ پاک پیش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مبشر اس کے بارے میں مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن صرف 4 مہینے 25 دن یعنی 5 مہینے میں پورا کیا۔ الحمدللہ، بہت ہی بڑے ناز کی بات ہے۔ یہ بھی ہمارے مرکر باڑہ بیچ کا محلہ کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے عبداللہ حافظ صاحب، یہ بھی مکمل حافظ ہے، وہ انگل واڑی کے رہنے والے ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ اپنے انداز میں تلاوت کلام پیش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ، بہت بہترین ہے آپ کی یہ تلاوت،
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے آگے کی تعلیم حاصل کرنے میں. اب میں جو ہے یونس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے شیرین آواز میں کلام اللہ پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یونس یہ بھی بیچ کا ملا میرکر واڑہ کے ہیں. اب جو ہے محمد آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. اللہ سبحان اللہ. محمد نے بھی بہت بہترین انداز میں کلام پاک پیش کیا ہے. اب ہمارے مولانا اسجد بھاٹکر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شیرین انداز میں ہمارے سامعین کو کلام پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना अज्जद साहब का ये कलाम पाक आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये मुस्तकबिल के चिराग हैं। दुआ करता हूँ मैं अल्लाह ताला इन्हें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। इन्होंने अपने इरादे में ये बताया है कि वो, कुछ बच्चों ने बताया कि वो आलिमियत और इफ्ता का भी कोर्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एक दो बच्चे ने इंजीनियर बनने के भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें भी उसमें कामयाब करे। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, मेरे ये बातें और दीगर भी मदारिस के तुलबा सुन रहे होंगे, मेरी ये गुजारिश है कि आप जो हैं, आप यूपीएससी और एमपीएससी की एग्ज़ाम देने की भी कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो है आप जो कलेक्टर बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मामलेदार बन सकते हैं। जो बड़ी हुकूमत की पोस्ट हैं वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें आपको ये जो अरबी तालीम आप हासिल करें उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आप जो है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, ऐसी मेरी गुजारिश है। साथ ही साथ आप बच्चों ने और हमारे मौलाना ने निदाए कौम के लिए जो अपना वक्त फारिग किया है, इसके लिए मैं निदाए कौम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।